से या दूसरे मुल्क से शायर यहाँ आता है तो वो इस शायर का एड्रेस पूछता है। इनका घर या इनका जहाँ ये चले जाए वही इनका बनी गाना बन जाता है। अदब का बनी गाना कह लें उसे या अदब का लाड़काना कह लें उसे। तो हर आदमी उसका एड्रेस पूछता नजर आता है। महफिलों को आते ही फतह करने का हुनर आता है उन्हें। और मुनफरिद लबो लहजे के शायर हमारे बड़े करम फरमा जनाब खालिद ख्वाजा, मैं गुजारिश करूँगा कि आए और हमारे अज़हान को मुअत्तर करें। जनाब खालिद ख्वाजा। दोस्त आरिफ इमाम सारे दोस्तों, मैं आज ये जलसा मेरे लिए इसलिए भी अहम था कि मैं पाकिस्तान में था तो मुझे हुक्म मिला अल्ताफ बुहारी का, तुमने वापस आना है इस जलसे के। मैं एक छोटी सी नज़र पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले आपसी तरह बातें करना चाहता हूँ। सिर्फ ये सोचिए, उस मंजर के बारे में सोचिए, उस मंजरनामे के बारे में सोचिए, पढ़े लिखे ज़हन से सोचिए। आप सब लोग बैकग्राउंड रखते हैं, ये सोचिए कि आखिर ये क्यों हो रहा है, इस्लाम से क्यों फुरवाया, कौन हुक्म देता है कि जाओ हमारे बच्चों को मारो, और क्या वो हुक्म देने वाला कोई सरकारी अफसर है या अपनी फौज का महकमा है? क्यों ये हुक्म दिया जाता है कि जाओ कराची में फसाद फैलाओ? जरा सोचिए, कौन इसे ग्लोरीफाई करता है, कौन जवाब लाता है, कौन दलाइल ढूंढता है इससे सब कुछ करने के? और ये सब कुछ होता है कि ऊपर कलमा लिखा होता है, नीचे मेरे बच्चों के गले काटे जा रहे हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। आप सोचेंगे तो और लोग भी सोचेंगे। इस पैगाम को फैलाइए, इस कौम को, हमारे लोगों को सोचने की आदत डालनी चाहिए कि जो हो रहा है क्यों हो रहा है। अगर हमारे बच्चे 150 बच्चों को तुमने कत्ल कर दिया, 150 मुस्तकबिल तुमने खत्म कर दिए, किसके कहने पे हुआ? ये जरा सोचिए। इसे ग्लोरीफाई करने वालों के खुदा की। और ये भी सोचिए कि आखिर ये यजीद कहाँ से आते हैं, ये शिमर कहाँ से आते हैं, ये हमारे साथ ये ड्रामा क्यों हो रहा है, कब तक होता रहेगा, हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, ये खून कब तक बहता रहेगा? तो नज़्म है, छोटी सी नज़्म है। कूफियों, शिमर के बेटों सुन लो। कूफियों, शिमर के बेटों सुन लो। करबला मैं भी सजाने पे तुला बैठा हूँ। क्या कहने? कूफियों, शिमर के बेटों सुन लो। करबला मैं भी सजाने पे तुला बैठा हूँ। मैंने इंसान से मोहब्बत का अकीदा आपके, मैंने इंसान से मोहब्बत का अकीदा आपके जरा बख्तर की तरह पहन लिया है। सुन लो, अब मेरे हाथ में तलवार है, असली तलवार। अच्छा, मेरे हाथ में तलवार है, असली तलवार। और तुमने तलवार सुखन से तो नहीं मरना था। अब मेरे हाथ में तलवार है, असली तलवार। तुमने तलवारे सुखन से तो नहीं मरना था। मेरे बच्चों के गले काटने वालों सुन लो, मेरे बच्चों के गले काटने वालों सुन लो। मेरे अंदर से निकल आया है पागल खालिद। मेरे बच्चों के गले काटने वालों सुन लो, मेरे अंदर से निकल आया है पागल खालिद। और शेर सुनिए हुजूर के दिल में बिछड़े हुए मासूमों का गम जिंदा है। दिल में बिछड़े हुए मासूमों का गम जिंदा है। ख्वाहिशे कत्ले कफाराने हरम जिंदा है। बहुत अच्छा।
भाई क्या दोस्तों बात ये है थे खालिद जनाब साहब। खालिद ख्वाजा जिन्होंने मुख्तसर मगर बड़ी ही खूबसूरत और जारिहाना